ले जी, दानिया शाह जो हैं वो जिस्म फरोश थी। इसी वजह से ही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह को छोड़ दिया था, और वो भी अपने मरने के 1 महीने पहले ही। और बाकायदा तौर पर उनकी पोस्ट मौजूद हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं, जिसमें वो बाकायदा तौर पर कहते हैं कि दानिया शाह जो है जिस्म फरोश थी, इसी वजह से मैंने उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ये जो तमाम चीजें हैं वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पहली जोजा जो है डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा वो सामने लेकर आई हैं, और उन्होंने इस बात का तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट की है और ये कहा है कि दानिया शाह जो है उसको खुदा के लिए आमिर लियाकत हुसैन की बेवा ना कहा करें, क्योंकि वो उनकी बीवी नहीं थी और वो उनका जो आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद में हिस्सा भी नहीं बनता, क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन ने जो है अपने मरने से पहले ही बोल दिया था कि मैं इसको हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं, यानी कि दानिया शाह को हमेशा के लिए छोड़ चुका हूं। और इस बात के ऊपर जो पहली बीवी है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियों से, पाकिस्तान के बड़े बड़े दीने इस्लाम के मदारिस हैं उनसे राब्ता किया और वहां जाकर सनद वसूल की कि अगर कोई शख्स इस तरह के जुमले अदा करे अपनी बीवी के लिए और उस वक्त वो सेहतयाब हो, बिल्कुल ठीक हो, होशो हवास में हो, क्या उसकी तलाक हो जाती है? तो फिर हर मुफ्ती ने, हर इदारे ने यही कहा कि उसकी जो पहली तलाक है वो हो जाती है अगर कोई शख्स जो है वो होशो हवास में हो और उसकी तबीयत ठीक हो और वो ये बोले कि मैं इसको छोड़ चुका हूं, तो उसकी पहली तलाक हो जाती है। दानिया शाह और यासिर शामी का जो केस चल रहा है और उसकी जो मुद्दई हैं वो डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा हैं, जो अपने शोहर आमिर लियाकत हुसैन के लिए तन मन की जो है बाजी लगा रही हैं, और जो उनके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के मरने के अंदर जो लोग मुलव्विस थे, जिसकी वजह से प्रेशराइज होकर उन्होंने अपनी जान की जो बाजी हार दी है, उनको जो है सजा के लिए वो अभी भी जो है अदालतों से रुजू कर रही हैं। और जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो शायद इनके बकौल जो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने इसलिए खुदकुशी की थी क्योंकि दानिया शाह के साथ जो आमिर लियाकत हुसैन की हयात के अंदर ही कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हुई थी, और उसकी बिना पर जो है वो सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और उस बिना पर उन्होंने जो है खुदकुशी वहां पर कर ली। और यही जो चीजें हैं, इसका जो केस चल रहा है दानिया शाह के ऊपर भी और यासिर शामी के ऊपर भी। और इन डॉक्टर बुशरा ने ये कहा है, तमाम वो लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, तमाम सहाफी और तमाम जो लोग हैं, वो खुदा के लिए दानिया शाह को बेवा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ना लिखा करें, ना ही बोला करें, क्योंकि वो उनकी बीवी नहीं थी और उनके जो निकाह का आज तक जो है नादरा के अंदर अदराज भी नहीं है कि वो उनकी जोजा थी। और इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें तकलीफ देती हैं, ये कहना था डॉक्टर बुशरा इकबाल का। और उन्होंने तमाम लोगों से कहा है कि दानिया शाह को बेवा आमिर लियाकत हुसैन कहना बंद कर दें, क्योंकि आप पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। उनकी मरने के बाद जो है आमिर लियाकत के दानिया शाह ने हकीम लोहा पहाड़ से शादी कर ली, और लोहा पहाड़ के ऊपर भी इस टाइम जो है केसेस चल रहे हैं और वो भी FIA के शिकंजे के अंदर हैं। क्या वजह है कि दानिया शाह जहां भी जाती हैं वो उसके लिए भारी हो जाती हैं? जो भी चीजें होती हैं दानिया शाह जो है इतना चीजों को क्रिटिसाइज कर देती हैं, या तो इनको खुद जो है खबरों में रहने का बहुत शौक है और जो पूरे पाकिस्तान के टेंशन जो है ये बार बार अपनी तरफ जो है खींच लेती हैं। लेकिन डॉक्टर जो बुशरा हैं वो बड़ी ही इस चीज के ऊपर संजीदगी से कर रही हैं, और आमिर लियाकत हुसैन की जो रूह है उसको सुकून देने के लिए, उनके मुजरिमों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो है वो बाजी लड़ रही हैं। और वो भी सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हैं कि दानिया शाह को बेवा आमिर लियाकत हुसैन ना कहा जाए। जो जो अपडेट होते रहेंगे आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेजबान अरीशद जाफी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।